हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वीएलए अंबाला जी को जोड़ते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम जी। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग बाजार को देखें, क्योंकि अभी हम लोग एडीआर भी देख रहे थे मैम, तो विप्रो इन्फोसिस में 5-5, 6-6% की दबाव साफ तौर पे दिख रहा है, और ये पिन पॉइंट जो है वो साफ तौर पे बना हुआ है। कल भी हमने देखा आईटी पैक में दबाव था यहाँ पे। पहला सवाल मेरा आईटी पे, फिर मैं आऊँगा मैम बैंक निफ्टी और दूसरी चीज़ों पर आऊँगा। लेकिन 52 इंडेक्स आपको लग रहा है कि 52 वीक लो टूट जाएगा? और खासतौर पर मैं टीसीएस की बात करूँ मैम, क्योंकि अगर 50-100 रुपये टूटते हैं तो फिर 5 साल के लो के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा मैम। आपका यस। क्या मानना है मैम, क्या इसमें पेन और बढ़ता हुआ देख सकता है? यहाँ पे क्या सलाह रहेगी? यस, और इसीलिए आईटी स्टॉक्स में अगर आपको एक लॉन्ग टर्म का लिए पैसा डालना है या फिर मिड टर्म के लिए भी पैसा डालना है, तो अभी ये सही समय नहीं है। इसके लिए आप ट्रैक करिए निफ्टी आईटी इंडेक्स को, और कुछ स्टॉक वाइज आपको ट्रैकिंग की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ट्रैक करना है आपको निफ्टी आईटी का इंडेक्स, जो कि अभी 35,000 पर है। आई थिंक 36,500 पे था कल परसों जब दोबारा बात भी हो रही थी, और उस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और अभी भी वो व्यू इंटैक्टेड है कि जो न्यू डेवलपमेंट्स है उन सब के अराउंड आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स कम से कम 33,000 32,000 आएगा। और आई थिंक उस समय ब्रिज द्विवेदी जी थे जब ये बातचीत हुई थी। यस, तो अभी भी व्यू इंटैक्टेड है। 33,000 32,000 से पहले किसी भी स्टॉक में आईटी के आपको लॉन्ग व्यूज को अवॉइड करना है। कुछ स्टॉक्स आपको लगेंगे कि बहुत बॉटम बाइंग मिल रही है, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक्स हो गए, बट चुनिंदा स्टॉक्स ही होंगे वो। तो फिलहाल के लिए एक सेंटिमेंट होता है कि पूरे अराउंड सेक्टर या इंडस्ट्री का जब पूरा दबाव रहता है, तो कुछ जो अच्छे चलने वाले स्टॉक्स होते हैं वो भी समय ले लेते हैं। सो उस चीज को हमने इसलिए यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स को आपको एनालाइज करके बताया है कि इसमें प्रेशर रहेगा, और इस प्रेशर की वजह से चलने वाले स्टॉक्स भी नहीं चल पाएंगे अच्छे से। तो फिलहाल के लिए इट्स वेट एंड वॉच ओनली अंटिल आपका निफ्टी आईटी 33,000 से 32,000 के बीच में नहीं आ जाता। और आज जब दोबारा ये स्टेटमेंट, थर्ड टाइम ये स्टेटमेंट जब मैं वापस दे रही हूँ, तो ये अभी 35,095 पर है। तो फिलहाल वेट करिए। और यही एक रीजन नहीं है जो कि नए एआई टूल की वजह से या फिर जो इसकी वजह से आ रहा है। एक और रीजन है कि मतलब आप ये दिख रहा है कि जिस तरह से आईटी कंपनीज को लेकर के प्रेशर, जॉब्स का जाना, रेवेन्यूज का कम होना, तो इनके बैलेंस शीट्स में ही हमको थोड़े समय के लिए दिखेगा। और कहीं ना कहीं कंपनीज में रीस्ट्रक्चरिंग हमको देखने के लिए मिलेगी अबाउट द न्यू बिजनेस मॉडल्स। और जो कंपनीज इस एडॉप्शन में जल्दी कर लेंगी वो तो जीत जाएंगी, अदरवाइज बाकी कंपनीज के लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होने वाली है। और आज के डेट में भी अगर हम देखें तो हम ग्लोबल या जो दूसरी कंपनी आईटी सेक्टर्स है, आईटी कंपनीज है एआई बेस्ड जो अपने आप को एडॉप्शन में ला चुकी है, हम अभी उस दायरे पर, उस पैमाने पर काफी पीछे हैं। बिल्कुल मैम, ये बात बिल्कुल सही कही मैम ने यहाँ पर। और यहाँ पर कई रीजंस हैं। यहाँ पे एआई प्लगइन्स के तो हम लोग देख ही रहे हैं स्थिति, किस तरीके से बैक टू बैक कंपनियाँ नए नए टूल्स लॉन्च कर रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा जॉब्स को लेकर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक बड़ी छटनी होती हुई दिख रही है दुनिया भर में। ग्लोबल अमेजोन की बात कीजिए, किस तरीके से एआई की वजह से बड़ी छटनी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनीज में भी देखने को, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो मैम एक तो पहली चीज़ हो गई कि खरीदारी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जो निवेशक स्टॉक ले रखा है उन्होंने काफ़ी समय से, क्योंकि देखिए उनके पोर्टफोलियो में तो वो लाल दिख रहा होगा साफ तौर पे, उनको क्या करना चाहिए? उनको बने रहना चाहिए, ये बिकवाली करनी चाहिए यहाँ पर? आपका नजरिया मैटर करता है। जी। देखिए बहता हुआ पानी एक अपना रास्ता निकाल लेता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। आईटी में दबाव रहेगा भी। अगर आप यहाँ से पैसा निकाल भी रहे हैं, सो देयर आर सम सेक्टर जहां पर आप अपने पैसे को रूट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दैट इज एनर्जी, फार्मा में भी हेल्थ केयर। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अगर आप चाहें फॉर द टाइम, मतलब इफ यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो ठीक है। बाकी अगर आपने पैसा लॉन्ग टर्म व्यू से लगाया था कि आपको 3 साल 5 साल देना है, तो ठीक है। टीसीएस 5 साल के लो पर अगर आप आ जाए आज, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला 5 साल इसके लिए दबाव वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे चलता है कि जो सबसे दबाव वाली चीजें होती है, जब बात उठने के लिए, रिटर्न बनने की जो पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी होती है, उन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा होती है जहां पर दबाव बहुत है, क्योंकि वहां पर बॉटम बाइंग मिलती है। बट टू बी स्पेसिफिक इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 महीने 3 महीने,
इस ड्यूरेशन को अगर आपको सिप एंड कैश करना है तो देर आर सम सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर एंड फार्मा, एनर्जी एंड थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शंस वाली कंपनीज है उसमें भी सीमेंट एंड वायरिंग, इन स्टॉक्स को, इंडस्ट्रीज को आप थोड़ा फोकस में ला सकते हैं अगर आपको आईटी से निकलना है तो, वो भी तब अगर आपका व्यू सिर्फ 2 से 3 महीने का है। ठीक है मैम। मैम एक दर्शक है राज जी, और मैं इसी पे क्योंकि आईटी एआई से जुड़ा हुआ खबर है तो मैंने कहा कि आपसे मैं इसको भी यहाँ पे जानकारी लेता हूँ। राज जी कह रहे हैं नेटवेब की टेक्नोलॉजी से जुड़े इन्होंने खरीदारी कर रखी है शेयर में, 76 शेयर्स है 4000 के भाव पर। कह रहे हैं कि बताइए क्या किया जाए। और मैं अपने दर्शकों को एक और इससे जुड़ी खबर बताता हूँ यहाँ पे, तो जो खबरें रिपोर्ट्स की जा रही हैं यहाँ पर, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। प्रमोटर्स कंपनी जो है करीब 3% तक हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकते हैं। हिस्सेदारी बेचने वाले में प्रमोटर्स में संजय लोढ़ा, नवीन लोढ़ा और नीरज लोढ़ा जो हैं, और साथ ही विवेक जी जो है, इनका नाम शामिल है यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कंपनी बुधवार में अगर आप देखें, अभी कल की बात करें तो स्टॉक में एक दबाव 1% के आसपास देखने को मिला था, 3153 के भाव पे था। मैम मैं आपसे ये समझना चाहिए, देखिए सामने आ गया, क्योंकि 61 से 62% जो इनका कमाई है वो एआई से रेवेन्यू के थ्रू ही होती है मैम। और यहाँ पर हमारे एक दर्शक भी जो मैंने कहा इनका सवाल भी इसमें ऐड ऑन कर दिया, 4000 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए मैम? और नतीजे भी ठीक ठाक रहे थे अभी नेटवेब टेक्नोलॉजीज के, मैंने देखे थे यहाँ पर। आपकी क्या सलाह रहेगी जब प्रमोटर्स में खरीदारी बिकवाली करता हुआ दिखे यहाँ पे? तो देखिए जब प्रमोटर बेच रहा है और उस समय बेच रहा है जहाँ पर न्यूज फ्लो बहुत सारी है, बट हमें ये भी देखना है एक जगह पर कि खरीदार कौन है। तो अगर इसमें जो खरीदारी कर रहे हैं वो कुछ ऐसे नाम है, क्योंकि मैंने इसको डीप तो नहीं किया है, लेकिन ये डेटा फ्यूचर में निकलेगा जरूर। तो हमें ये भी देखना है कि इसकी खरीदारी की किसने, क्योंकि 71% इनकी, ऑलमोस्ट 71% की प्रोमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग्स है। और न्यू एज कंपनीज में अगर वहां पर पॉसिबिलिटीज है और अच्छे लोग, यानी थोड़ा सा स्टेक बेचकर अगर अच्छे लोग अगर वहां पर आ रहे हैं, अच्छे लोग मतलब जो कंपनी को मैंने एक एडेप्टिव वर्ड, यानी नए माहौल के हिसाब से अगर कुछ नया एडॉप्शंस कंपनी में लाने वाले कैपेबल मैनेजमेंट या कैपेबल स्टेक होल्डर्स कंपनी में आ जाते हैं, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव बात बनने वाली है फ्यूचर में। सो वी गॉट टू सी हु इज बाइंग ऑन द अदर साइड, ये हमको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। जब भी डेटा आएगा इसके बारे में दोबारा एक बार और डिस्कस कर लेंगे। नाउ जी प्लीज मैम, प्लीज जी। यस, नाउ जो लोग 4200 300 इस भाव पर अटके हुए हैं, फॉर यू पीपल, देखिए ये एक मतलब इंडिया में बहुत लिमिटेड कंपनीज है जो एआई के नाम से चल रही है। अब एक आईपीओ आएगा फ्रैक्टल, अभी देखते हैं कैसा वो परफॉर्म करता है, बट देयर आर वेरी लिमिटेड कंपनीज। होने के लिए आईटी के नाम पर हमारे पास बहुत कुछ, एआई के नाम पर, आई बैग पार्डन, बहुत कुछ है नहीं। सो यहाँ पर जो मुझे लगता है, it may decline up to 2700 to 2600, और अभी ये चल रहा है 3153। तो उस भाव पर आपको एक बार न्यू एडिशन करना चाहिए। अभी के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर आपको मुझे बोलना है, तो अगर आपका व्यू सिर्फ कुछ हफ्तों का है, निकल जाओ। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग समथिंग टू बाय फॉर अ न्यू एज, न्यू एज में से कुछ बाय कर, न्यू एरा बिजनेसेस में से कुछ बाय करके रखना है, तो आप गलत काउंटर पे तो नहीं है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसमें करेक्शन, प्राइस करेक्शन होंगे, जो जिससे कि इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए। बाकी डिप्स आने के बाद ये उठेगी, दैट इज द व्यू। अब लेकिन आपकी बाइंग महंगी है, इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही है, थोड़ा सा पैसा, सीरियस पैसा इसमें लगाओ। बहुत ज्यादा है, डोंट पुट दैट मनी जो आपको बहुत जल्दी चाहिए। जो पैसा आपको रखना है 1-1.5 साल, वही इसमें लगा रहने दो। और रही बात की 2700-2600 का भाव मुझे दिखता है इसमें आते हुए, किसी को अगर फ्रेश बाई करना है या न्यू एवरेज करना है, वो वहां पर कर सकते हैं। अब ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर अगले 3 क्वार्टर्स का जो व्यू है, इन माय ओपिनियन इट इज लाइकली कि आपको 4200 के ऊपर दिख जाएगा एक बार, एंड वहां पर आप चाहें तो अर्ली एग्जिट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट इन योर पोर्टफोलियो। स्टॉक बनने की क्वालिटी है इसमें, बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस। जी ठीक है। मिंटू जी का सवाल एलजी के ऊपर है सर, तो मैं आपके सवाल पे भी आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि नतीजे जो हैं वो ख़राब रहे हैं यहाँ पर मैम। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता कि मार्केट्स के ऊपर
अब आपका व्यू क्या है, क्योंकि 26,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बार बार हम लोग देख रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचता है फिर नीचे आ जाता है यहाँ पे। अभी मैं अपने दर्शकों को बताया था कि ओआई जो है कॉल राइटर्स का पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। दूसरी चीज़ मैम, निफ्टी बैंक की मैं बात करना चाह रहा हूँ। कल देखिए कि एसबीआई का जो मार्केट कैप है किस तरीके से टीसीएस को पार करता हुआ निकला है, यहाँ पर हेडलाइंस बनती हुई देखिए यहाँ पे, कल एसबीआई ने बचाया है यहाँ पे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि 60,000 पे जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का यहाँ पे बना हुआ है, ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहा अभी, ये क्या संकेत दे रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा दबाव है अभी और प्रेशर बढ़ सकता है यहाँ पर? अभी जो राकेश बंसल जी बोल रहे थे ना, राजेश बंसल जी, सॉरी, बंसल जी जो अभी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी उनको, एंड आई रियली गॉट हैप्पी, इट ब्रॉट अ स्माइल टू माय फेस। मुझे उस बात पे मुझे स्माइल आई कि हाँ, इन्होंने वही बात पकड़ी है जो हम लोग सोच रहे हैं। ये जो रिजल्ट के बजट के बाद जो मार्केट को एकदम 4.5-4.5% ऊपर ला करके रखा गया ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल मूवमेंट। होना तो ये चाहिए था कि वहां से घट के 24,300-200 आना चाहिए था, फिर वहां से अपसाइड मूवमेंट चलता, वो सस्टेनेबल मूव होता। अभी क्योंकि वो मूवमेंट जस्ट हो गया, उसके बाद ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आया, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, जस्ट एक ट्विटर होने लगे सोशल मीडिया पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये असर दिख गया। बट ट्राई टू ऑब्जर्व, इसीलिए वो नहीं चल रहा है क्योंकि जो मूवमेंट आपको कम से कम 1.5 महीने 2 महीने में इंडेक्स पर होना था, वो आपको एक रातों रात हो गया। तो ऐसी जगह पर बहुत मुश्किल होती है नए लेवल्स को लाना। कहां से लाएंगे आप? रही बात, आई मीन जब भी आप ऐसे लगा रहे हो, इसीलिए मतलब जब ये हफ्ता शुरू भी हुआ था, इनफैक्ट फ्राइडे की बात है, तो हमने उस समय बोला था कि इस हफ्ते आपको कोई खास मूवमेंट नहीं दिखेगी। डाउन साइड के लिए लिमिट आपका 25,500 और ऊपर साइड के लिए आपका मैक्सिमम 26,200, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है मार्केट और इसी रेंज में क्लोज हो जाएगा। जबकि एक मूवमेंट देख के ऐसे लग रहा था कि अब नए हाइज और अब नए लोज, ऐसा मूवमेंट बन रहा था। तो सिचुएशन अभी ऐसी है कि अभी हम आज की मार्केट की स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे आज निफ्टी 25,750 के नीचे नहीं लगता। एक बार आज का पॉसिबिलिटीज है कि हम 26,000 के ऊपर आज इंट्राडे में एक बार निकल सकते हैं, बट वो सस्टेन होगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये डाउट है। तो जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड करके छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी में वो पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि सभी बैंक्स का कंट्रीब्यूशन उस लेवल पर नहीं आ रहा है। बैंकिंग के रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट जो डिपॉजिट्स का कंसर्न है जो आगे भी रहेगा। हालांकि आरबीआई ने अच्छा रोल प्ले कर दिया, अगर 25 बीपीएस अभी भी घटा देते तो डिपॉजिट्स की कंडीशन और खराब होती थी। तो उस चीज को समझते हुए इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन, तो जो कि उन्होंने लिया भी। अभी रही बात बैंक निफ्टी में करना क्या है, आज की डेट में आप एक स्टॉप लॉस मान के चलें अगर आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेड प्लान करना है। 60,270 शुड बी द स्टॉप लॉस अगर आपको लॉन्ग प्लान करने हैं, जिसमें कि 61,000 शुड बी द फर्स्ट टारगेट। और आज बैंक निफ्टी 60,745 पर क्लोज हुआ था पिछले सेशन में। तो ये दो लेवल्स हैं जो डाउन साइड में स्टॉप लॉस, अप साइड का टारगेट आपको दिया है। इनको आप चेज जरूर कर सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। भर भर के मत खरीदना, क्योंकि कुछ खास बड़ा मूवमेंट कैरी करके लेके जाओगे तो नहीं होगा। इंट्राडे में जो है उसको एक्सेप्ट करके क्लोज कर देना पोजीशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और सवाल दर्शकों के भी लेते हैं और यहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, और नतीजे आते हुए देखे हैं और नतीजों में साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और जिस तरह की स्ट्रीट उम्मीद कर रही थी उससे भी नीचे नंबर जाते हुए दिखे हैं यहाँ पर। आप ये देखिए नेट प्रॉफिट में 61% का दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू जो है वो 6% नीचे आता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें 42% नीचे चला गया है। इसके अलावा मार्जिन्स में अच्छा खासा डिप देखने को मिला। आप सोचिए कि 7.8% से जाके सीधा 4.8% पर आ गए हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर दिखा रही है यहाँ पे नंबर्स के अंदर। और मैम हमारे एक दर्शक भी हैं, वो कह रहे हैं कि आईपीओ के टाइम का मिला हुआ है मुझे, क्या मैं निकल जाऊँ? मिंटू जी कह रहे हैं निकल जाऊँ या बना रहूँ, क्या करूँ यहाँ पर? और आप इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं? ये नंबर एक और चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो ये है कि जो कंजप्शन है, जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं, जो डेटा इस कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट पे जो डेटा ये दिखा रहा है, उसका सीधा से एक असर ये भी हम देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में बड़ी सेविंग्स बच नहीं पा रही है, जिससे कि एंड एक डेटा और था एक्चुअली, ज्यादातर लोग क्रेडिट रेट जो है, पर्सनल क्रेडिट रेट बहुत फास्ट बढ़ा है। तो एक हद के बाद, क्योंकि सैलरी वेजेस जो है वो इंक्रीज नहीं हुए,
एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि कुछ टैक्स स्लैब रिलैक्सेशन मिले, वैसा भी कुछ हुआ नहीं। सो इन चीजों का असर हमको ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट की कंपनीज पर दिखेगा। अब वो यहाँ पर एलजी इंडिया ने दिखा दिया है। तो ये एक 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 फ्रेमवर्क कह सकते हैं, या फिर इसको एक पिक्चर ड्रॉ दिख रही है कि जो आने वाले समय में हमको कंपनीज के, अगर हम कुछ कंपनीज को छोड़ दें जैसे कि ब्लू स्टार, उसका मेन मार्केट यही है, एसी वाला है, तो वो नॉन कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट एन लग्जरी एनीमोर, इट्स काइंड ऑफ अ नीड, तो उसका ठीक ठाक दिख सकता है। बट जो दूसरे प्रोडक्ट्स है जिसको आप लेबर से रिप्लेस कर सकते हो इन हाउस, तो वहां पर आपको दिखेगा थोड़ा बहुत ये चीजें। आप टू बी स्पेसिफिक, एलजी इंडिया आज अगर आपको आईपीओ के प्राइस का मिला हुआ है, जस्ट मेंटेन अ स्टॉप लॉस, एक बार मौका इसको देना चाहिए, विच इज एट, कल क्लोज हुआ है 1518 पर, आप इसको ना 1400 के स्टॉप लॉस पर होल्ड कर जाइए एंड टारगेट का वेट करिए कम से कम इसमें 1640, एंड बस इसके बाद अगर आप चाहें तो ट्रेल करके रख सकते हैं, बट इतने भाव के लिए तो कम से कम आप एक प्रॉफिट थोड़ा सा और अच्छा एग्जिट करने की कोशिश करें। बट इसका मतलब ये नहीं है हम रिकमेंडिंग न्यू सजेशन, न्यू रिकमेंडेशन नहीं है इसमें भी, न्यू रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है मैम, एक धीरू कुमार जी हैं, ये अपने सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद मैं और नंबर्स पे भी आऊँगा, काफ़ी सारे नंबर्स हैं, फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे। हीकल को लेके इनका एक सवाल है मैम, 191 के आसपास है, कंपनी फार्मास्यूटिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन और केमिकल्स सेक्टर से जुड़ी हुई है। कह रहे हैं कि क्या सलाह रहेगी यहाँ पे, वह इन्होंने जो है 240 के भाव पे खरीदा है मैम इन्होंने, 350 शेयर्स है, कह रहे हैं कि क्या 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी तो मैम स्टॉक काफ़ी नीचे 191 पे आ गया, 240 के भाव पे खरीदारी है। 3 महीने का ही व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं, आपको 235 से लेकर के 270 के भाव दिख सकते हैं, बट फॉर दिस यू जस्ट मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 170। आपने स्टॉप लॉस इसमें 240 की बाएंगे आपने मेंटेन नहीं किया, और उसके चलते एक नया जो लो है वो भी बन गया, बट दैट्स ओके। अभी यहाँ से थोड़ा सा इस स्टॉक में बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज है, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो, ये वो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक नहीं है, ट्रेड करके छोड़ भी दीजिएगा। और रही बात मेन 2 भाव है जो इसमें डिस्कस किए अभी हमने, लगभग 235 एंड 270, ये प्राइस आ जाएंगे, आने के बाद छोड़ भी लीजिएगा। ठीक है मैम, एक और कंपनी के रिजल्ट्स आए यहाँ पर, और बहुत कम जो है यहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट्स कवर होते हैं, तो मैंने कहा कि एक छोटी कंपनी का भी रिजल्ट्स कवर करते हैं यहाँ पे। छोटी कंपनी इन द सेंस वैसे नहीं, क्योंकि जिस मार्केट शेयर से आती है तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है। मैं बात करूँ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की, मैम 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब आप वैसे देखिए पूरा अगर बिजनेस ओवरऑल देखें, बड़ी बड़ी कंपनी को सप्लाई करती है यहाँ पर, और मैम इसके नतीजे आते हुए देखिए, नतीजे बहुत शानदार है। इसका स्क्रिप्ट आईपीओ के बाद मैं इसको आज शायद सेकंड टाइम में देखूंगी, इसका स्क्रिप्ट एक बार मुझे दिखेगा या फिर स्पेल करेंगे? यस मैम, SHRINGAR, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। मैम मुझे याद है कि आपने और मैंने डिस्कस किया था, और क्योंकि हमारा फर्ज ये भी होता है कि निवेशकों को वो भी स्टॉक्स बताना, कई बार जो दरकिनार हो जाते हैं, ध्यान नहीं दिए जाते हैं यहाँ पर, तो इसके नंबर जो है वो बहुत अच्छे रहे। मुझे लगा कि एक बार इसके ऊपर भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए ऐसे समय में जब गोल्ड और सिल्वर की डिमांड अप एंड डाउन देखने को मिले, और अच्छा खासा जब 18,000 करोड़ के मंगलसूत्र का वो है मार्केट यहाँ पर हमारे देश में, और ये बड़े बड़े कंपनीज को सप्लाई करती है, उस मैन्युफैक्चरिंग करती है इस चीज़ को लेकर। तो मैम आपका क्या नज़रिया रहेगा स्टॉक के ऊपर? इसको आप आईपीओ में मेरे ख्याल से जो भी एक है, अभी आप इसको फिलहाल के लिए रख सकते हैं, और इसमें एक स्टॉप लॉस अभी के लिए, अगर आप फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन व्यू कम से कम आपका 2 से 3 क्वार्टर से कम में बात नहीं बनेगी। सो इट्स नॉट समथिंग कि 2-3 हफ्ते वाला ट्रेड नहीं है ये, इट्स काइंड कि आपको मिड टर्म के लिए इसको रोकना रहेगा, रखना पड़ेगा। सो 230 के आसपास आज मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट इट, आपकी मार्केट में मिल जाएगा। आप जिनके पास आईपीओ के टाइम पर है, दे कैन स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड इट। यहाँ पर आपको 270 से लेकर के लगभग 310 के भाव 2 से 3 और क्वार्टर्स के अंदर दिख जाएंगे, जल्दी भी हो सकता है, बट दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट आई कैन सी हियर। रही बात खरीदना 230 के आसपास में है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो सिर्फ आपको 210 रुपए का ही मेंटेन करना है। और दूसरी बात ये, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो आपका मार्जिन है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, एंड जहां पर आप प्राइसिंग खेल सकते हो, प्राइसिंग की जो एक अथॉरिटेटिव डिसीजन होती है वो वहां पर आप कर सकते हैं, स्पेसिफिकली छोटे पॉकेट्स पे। तो वो यहाँ पर हमको दिख रही है, और फिलहाल के लिए इट्स ए फ्रेश लॉन्ग ऑल्सो। दोज हु आर विद द आईपीओ प्राइस दे कैन स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड इट, और फिलहाल के लिए चलने लायक स्टॉक है ये, मतलब ऐसा नहीं कि धप से गिर जाएगा, थोड़ा सा चलेगा।
ठीक है मैम, ये बहुत अच्छे से आपने बता दिया मैम। एक और स्टॉक है मैम, मतलब कहते हैं जब दिन अच्छे चल रहे हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, तो फेडरल बैंक की बात करते हैं यहाँ पे। बहुत कुछ मतलब तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे फेडरल बैंक। और मैं तो पहले भी, क्योंकि मैनेजमेंट को हम लोग फोकस करते हैं, तो केवीएस मनियन साहब थे और बहुत हम लोग तब से देख रहे हैं उनको किस तरीके से टर्न अराउंड करते हैं वो कंपनियों को जाके यहाँ पर। और मैम इसकी एक बड़ी खबर निकल के यहाँ पे ये आई है कि आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिलती है। देखिए यहाँ पर आप देखिए आईसीआईसी बैंक ग्रुप कंपनियों को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है इस मंजूरी यहाँ पे आईसीआईसी बैंक और जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल है उनकी कंपनी को साथ मिलकर यहाँ पर जो है करीब 9.95% हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। ये खबर निकल के आई है। मैम कैसे देखना चाहिए, क्या आपकी यहाँ पर रहेगी, किस तरह प्ले किया जा सकता है फेडरल बैंक को? ओके, पहले मैं एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। फेडरल बैंक का एक वाला मूवमेंट हम लोगों ने 200 के पास से पकड़ा, एयू पर भी शेयर किया था। फिर इसके बाद जब ये ऊपर गया तो 245 के आसपास वापस से रिकमेंडेशन के तौर पर दिया गया था। अब उसके लिए जो टारगेट थे वो 300 रुपए का पहला टारगेट था जो अभी तक हिट नहीं हुआ है, एंड इट्स अ डिस्क्लोजर। 298 वगैरह गया, बट 300 वाज द फर्स्ट टारगेट व्हिच आई हैव गिवन अगेन फॉर दिस। सो आफ्टर अभी के लिए आप जो नया मूवमेंट मुझे लगता है, तो मेरा व्यू अभी चेंज नहीं हुआ इस पर। यहाँ पर एक फिर से अगर, लेकिन अब फर्क इतना है, जो लोग पहले से आए हैं और जो लोग अब आएंगे, उन पहले वालों के लिए ऑलरेडी इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट, चाहे आपने एक पड़ाव पर खरीदा या दूसरे पर। बट जो अब आएंगे उनके लिए रिस्की बेट हो जाएगा। सो फॉर दैट आपको अपना एक्सपोजर तो कम करना ही है, साथ में अपना स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। सो आप इसमें फ्रेश लॉन्ग एंट्रीज बना सकते हैं। नंबर 1, कोशिश करिए 290 पर कल क्लोज हुआ है, इसी रेंज के आसपास, बहुत ज्यादा ऊपर अगर गैप अप खुल जाए उससे ऊपर ज्यादा महंगा नहीं खरीदना, जितना हो सके 280 290 की रेंज में ही। स्टॉप लॉस छोटा रखना है, एज जितना छोटा हो सके, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है 260 रुपीज मोर देन इनफ। अब यहाँ से जो हमारे फर्दर टारगेट की एक्सपेक्टेशन है, ये मैं इसलिए ज्यादा 2-3 बार बोला है क्योंकि यहाँ पर पहला जो टारगेट फ्रेश लॉन्ग्स के लिए बनेगा वो छोटा है, वो यहाँ पर बनता है सिर्फ 310 रुपए का। हाउएवर इफ यू कैन होल्ड इट, यू कैन टारगेट फॉर 365 ऑल्सो। बट क्योंकि आपका पहला टारगेट छोटा है, इसलिए एक्सपोजर को कम करना, और जैसे ही फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो जाए दूसरे के लिए आप वेट कर सकते हो। एंड बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत हद तक उन स्टॉक्स को ज्यादातर पकड़ने की कोशिश करिए जहां पर या तो बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हो या फिर इस रैली में जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं आया। और बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देखिए उस लिहाज से आप इस बार देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार क्या था कि बहती गंगा में सब में हाथ धो लिए थे पिछले क्वार्टर में। जो नंबर्स खराब है उसके आसपास के जो नंबर थोड़े बहुत भी ठीक थे वो भी पिट रहे थे, लेकिन इस बार क्या रिवॉर्ड मार्केट दे रही है, जो अच्छे नंबर्स हैं उस पर रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर, और अच्छी परफॉर्मेंस साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर सेकंड लेग में आप देखिए शुरुआती नंबर जो निफ्टी 50 के कुछ कंपनियों के नतीजे खास नहीं रहे थे, लेकिन अब जो है आप देखिए काफ़ी हद तक बेहतर आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट जो हैं वो आते हुए देखिए, नतीजे कैसे हैं वो एक बार हम लोग अपने दर्शकों को बता देते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है 56% बढ़ता हुआ दिखा है, रेवेन्यू जो है 29% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन 31% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। और मार्जिन्स में भी आप देखिए एक हल्का स्लाइटली सा बड़ा जो है वो कंपनी बनाने में, हासिल करने में कामयाब रही है। यहाँ पे 17.4% से बढ़कर 17.7% हो गई है। मैम किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग क्या करना चाहिए यहाँ पर? और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैम, ONGC भी जोड़ देता हूँ। मुझे याद आया ONGC को लेकर यहाँ पर, क्योंकि क्रूड के भाव जो है वो $70 के आसपास पहुँच गए। मैम कैसे प्ले करना चाहिए यहाँ पर ONGC को? पहले हम लोग एक बार किर्लोस्कर की बात कर लेते हैं क्योंकि मेरी भी स्क्रीन पर वो आ गया अभी। जी जी। फिलहाल यहाँ पर अगर आप पहले से हैं, होल्ड योर पोजीशन। इफ यू हैव मिस दिस मूवमेंट यू कैन बाय। और अभी जो टारगेट यहाँ पर आपके लिए बनते हैं, क्योंकि ना तो अच्छा ठीक है, एक और चीज इसमें क्यों ये व्यू है वो भी एक बार बता देती हूँ। ये स्टॉक अगर आप अपने सेक्टर से कंपैरिजन करके देखेंगे तो बहुत, आई मीन इट्स लाइक 40% एक्सपेंसिव। तो इस एक्सपेंसिवनेस को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी में प्रॉफिट होनी चाहिए, जो हम लोग पिछले बार भी डिस्कस कर रहे थे। व्हेन वी आर बाइंग तो हमें ये 2 चीजें देखनी है, महंगा है क्या, अगर है तो प्रॉफिट है क्या, अगर है तो कितना। तो अगर हम ये सब चीजों पर इसको देखें तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें एक प्रॉफिट है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आपका यहाँ पर 31% से ज्यादा का डिक्लाइन है। सो ये जब डेटा आप स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कैसे उसमें स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है वो समझ में आता है। सो नाउ दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग फैक्ट। सो अगर आप इसको बाय कर रहे हो लगभग 1300 के भाव पर, जो कि आज के मार्केट में मोस्ट लाइकली आपको मिलेगा, यू शुड टारगेट फॉर 1450 एटलीस्ट, एंड सेकंड टारगेट यू कैन चेस फॉर 1600। एंड जैसे आपके दोनों टारगेट हो जाएं, आप निकल भी सकते हैं इसमें से।
ठीक है। इसमें जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है शुड नॉट बी बिलो 1200 के नीचे इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये बेट इसलिए भी बनती है क्योंकि अभी एक मॉडरेट लेवल पर ये फिलहाल है। दूसरा आपका जो आपने दिया है ओएनजीसी, ओएनजीसी जितना भी देखिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरी कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन रहता है। बट फिलहाल के लिए ओएनजीसी पर वापस आते हैं जो कि कल क्लोज हुआ लगभग 275 की रेंज पर। एंड अगर आज हमें ये इसी रेंज पर मिलता है तो वी विल गेट अ स्विंग ट्रेड ओनली। ये लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा महंगा है, सिर्फ स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप इसको एक बार जरूर प्ले कर सकते हैं। करंट भाव पर 270 से 275 की रेंज में हम इसमें बाय कर सकते हैं, पहले से है तो होल्ड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो यहाँ मेंटेन करना है स्ट्रिक्टली विद नॉन नेगोशिएबल कंडीशन, इट शुड नॉट बिलो 258। एंड जो पॉसिबल टारगेट मुझे यहाँ पर दिखते हैं आते हुए इट्स 285 से लेकर के लगभग 300। और जैसे आपका 300 का टारगेट निकल जाए ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से फिर पुल बैक एक्सपेक्टेड है जो कि इसको वापस से 270-260 की रेंज पर लाकर पटक देगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैम ने क्लैरिटी दे दी। इसी बीच हमारे एक और प्राइम मेंबर बन गए हैं यहाँ पर सौरभ शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अतुल सिंह जी ने कुछ धनराशि भेजी है, कह रहे हैं वेदांता के बारे में प्लीज़ जानकारी दीजिए। सर मैं हालांकि मैम से पूछ लेता हूँ, लेकिन क्या आपका सवाल थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाती। लेकिन मैम अभी आपको क्या पैटर्न दिख रहा है मैम वेदांता को लेकर? वेदांता देखिए एक मजबूत स्टॉक है, इट्स अ क्वालिटी स्टॉक और जो मेटल्स की रैली को सपोर्ट करेगा ना, आई एम ऑलरेडी बुलिश ऑन मेटल्स। तो लेकिन जो करंट प्राइस है आई वाज एक्सपेक्टिंग, इनफैक्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता और मैं अभी भी उसका वेट करना चाहूंगी। आज नहीं तो कल हमको इस भाव पर मिलेगा और ये जितना हो सके हमको 580 550 की रेंज में खरीदने का मौका मिले तो नथिंग लाइक दैट। तो अभी 700 पर है, मैं यहाँ पर कोई इंपल्सिव बाइंग की सजेशन नहीं दूंगी, फिलहाल वेट एंड वॉच करते हैं ताकि जैसे ही ऊपर के लेवल पर जाए एक बार तो एक मौका हमको मिल ही जाएगा एंड वी शुड वेट फॉर दैट। 550 से 600 के भाव पर मिल जाएगा एक बार, तब हम इसमें फ्रेश लॉन्ग की पोजीशनिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि है या फिर फ्रेश बाइंग के व्यू पर सोच रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी हैं दे शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 650, 650 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही होल्ड करो। ठीक है मैम, एक सुदेश शंकर जी का भी सवाल ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद फिर आपसे जानूंगा कि आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर निवेशकों को देखना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, विप्रो और जियो फिन में क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? देखिए अभी आईटी पैक पे तो मैम ने क्लैरिटी दी है, और चलिए दोनों यहाँ पे जियो फिन के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। मैम क्या नजरिया रहेगा आपका? विप्रो में नहीं करना है अभी, आईटी इंडेक्स को ट्रैक करिए और जियो फाइनेंशियल में भी अभी नहीं बाय करना है। जियो फाइनेंशियल अभी 270 पर है, थोड़ा वेट करो, ये हो सकता है कि आपको 290 दिखे बट डोंट बाय इन माय ओपिनियन। एक बार एक मौका फिर से आएगा और उसका वेट करिए ताकि आपकी बाइंग अच्छी हो। वो मौका आपको 235 और 40 के भाव पर वापस मिलेगा, वेट फॉर दैट। जब तक वो नहीं आता तब तक कोई जल्दबाजी में खरीदारी की जरूरत नहीं है। वी शुड ट्राई टू कैच इट नियर टू 230 और बिलो 230, सिंपल स्टेटमेंट। और जियो फाइनेंशियल में आप देखिए कि इस क्वार्टर में अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एफआईज ने बिकवाली करी है, लेकिन वही डीआईज ने लपक लिया है, तो वो स्थिति ज़रूर देखने को मिल रही है यहाँ पर। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले मैं एक सवाल ये कि आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, इसके साथ ही मैम मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ यहाँ पर कि मैम आपको लग रहा है कंजम्पशन थीम जो है इस समय ठीक ठाक चल रही है, बेहतर स्थिति दिख रही है? क्योंकि मैम आयशर मोटर्स के नंबर्स आए काफ़ी बेहतर था यहाँ पर। अगर हम लोग ब्रिटानिया के नतीजे देखें काफ़ी बेहतर देखने को मिले, नेस्ले के नंबर्स काफ़ी बेहतर देखने को मिले, आज एचयूएल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। क्या आपको लग रहा है बहुत समय से ठंडा पड़ा जो रिस्पांस था, और ख़ासतौर पे ऑटो के नंबर आप देखिए यहाँ पे जो जिस तरीके से बिक्री के नंबर आते हुए दिखे वो बहुत ही शानदार रहे, रिकॉर्ड लेवल पे देखने को मिले मारुति और दूसरी कंपनियों के नतीजे। क्या मान के चले अब धीरे धीरे जो कंजम्पशन की थीम थी वो बढ़ती हुई दिखेगी आगे तेजी से? अभी अगर खरीदने वाली सेक्टर की यहाँ पर हम फोकस रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट में सब एक साथ नहीं गिरता, तो अगर एक तरह दबाव दिखेगा तो कुछ ऐसे रोटेशन, सेम वर्ड, तो कहीं वही पैसा मार्केट में घूमता रहता है। तो यस देयर आर सेक्टर्स जो कि आपको, और ये इसलिए नहीं कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो वाला व्यू नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये पिछले दिनों में ये सेक्टर्स अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो आपके सामने सारे सेक्टर्स हैं, आपको ये देखना है कि कहां पर ज्यादा टर्न अराउंड हो सकता है एज ऑन टुडे। तो जब आप ये देखते हैं, ये एनालाइज करते हैं, तो आपका फार्मा, आपका ड्यूरेबल्स, आई मीन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर उस कैटेगरी में आते हैं।
एनर्जी सेक्टर उसमें से एक आता है। तो यस, ऑन दैट पैरामीटर मैं जरूर बोल सकती हूँ कि इन सेक्टर्स में अभी थोड़ा सा आप देखेंगे, चाहे वो 2 महीने 3 महीने का ही हो, लेकिन आपको दिखेगा कि इनमें रुझान जो है इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा बिकॉज द वैल्यूएशन। और रही बात रिजल्ट्स, तो यस, रिजल्ट कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं, और अगर रिजल्ट्स ऐसे समय पर आ जाए जहां पर आपको एक वैल्यू बाइंग आपके प्राइस आपके बैलेंस शीट्स में दिख रही हो, तो वो सेंटिमेंट्स को फ्यूल इन कर देती है। तो उस इन 2-3 चीजों के साथ में अगर हम इसको देखें तो ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, एनर्जी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, या फिर ड्यूरेबल मार्केट, जो भी आप इसको बोलना है चाहते हैं, इसमें आपको अपसाइड की मूवमेंट दिखेगी, बट बी वेरी पिकी विद योर स्टॉक्स सिलेक्शन। यस, तो अभी 2 स्टॉक्स आज मैं रिकमेंडेशन के तौर पर मेरी नजर में है। एक स्टॉक ऐसा जो कि आज आप खरीद के चाहे तो टारगेट पर बेच दीजिए, आप, इट्स योर कॉल, अदरवाइज आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। वन स्टॉक इज लाइक जो कि आप खरीद के रख सकते हैं। आई कैटेगराइज दिस स्टॉक एज एन पोर्टफोलियो एंड मल्टीफोल्ड रिटर्न पॉसिबिलिटीज टाइप ऑफ स्टॉक्स, मुझे ये लगता है, और वो है टेंको इंडस्ट्रीज। इसका आईपीओ भी आया था, और जब आईपीओ के टाइम पर ये आया तो उस समय भी मैंने आपको यही बोला था कि ये स्टॉक अच्छा चलेगा, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि ये अच्छा खासा रिटर्न हमको आने वाले कुछ समय में दे दे, या फिर 2 साल के अंदर डबल भी हो जाए। तो अगर आप देखेंगे टेंको इंडस्ट्रीज आईपीओ के बाद भी 470-80 की रेंज के बाद भी आज फिर से 570 पर क्लोज हो गया है। बट ये मैं इसलिए जानबूझ करके आज मैंने इसको पिक किया है क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आ सकते हैं, जो लोग रेगुलर बोनस को या दूसरे शोज को देखते हैं, हमें आई मीन जगह अगर हमारी रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं, सो दे माइट गेट ए क्वेश्चन कि अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि दिया हुआ जो पहला टारगेट था आज वो कल की मार्केट में वो हिट हो गया है। बट इन माय ओपिनियन अगर आप इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म की ना करते हुए आप इसको होल्ड कर ले, तो ये आपको 650 और 800 के भाव 2 साल मतलब इस साल के अंदर भी दिखा सकता है, मैक्सिमम 2 इयर्स, लेकिन पॉसिबिलिटीज इस साल की है। तो फिलहाल अगर जो लोग इसको बाय करने का विचार कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग, वो लोग बाय कर सकते हैं। जो पहले से इसको होल्ड कर रहे हैं, दे कैन कीप ऑन होल्डिंग इट। ये बहुत अच्छा स्टॉक लगता है, वैल्यूएशन, प्रोडक्ट, इट्स एक्सट्रीमली गुड। अभी रही बात स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए, सिर्फ 490 का, क्योंकि आप टारगेट भी 650 और 800 का यहाँ पर देख रहे हैं। हर्षित दूसरा स्टॉक है यहाँ पर एसीसी, जो कि जहां पर हमने कैपेक्स की बात की थी कि कहां पर मूवमेंट बन सकता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में मैं वैसे तो स्टॉक और भी है, डालमिया भारत है, बट कंपैरेटिवली अगर मुझे वैल्यूएशन के साथ साथ प्राइस भी देखना है कि किसमें ज्यादा प्राइस वाइज भी जिसमें ज्यादा अच्छी वैल्यू दिख रही हो, जिसमें रिस्क छोटा हो, तो उस कंडीशन पे मुझे एसीसी बेहतर लग रहा है। एसीसी को हम लोग आज 1650 यानी 1650 से 1700 की इस रेंज में आपको पूरे हफ्ते मिलेगा। आप यहाँ पे इस रेंज में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1600 का मेंटेन करके 1800 पहला टारगेट, और अगर आप होल्ड कर जाए तो 1920 रुपए का आपको दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है। नाउ इट्स योर कॉल, अगर आप 1920 पर पूरा बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अगर आप यहाँ से खरीद के 1 साल भी होल्ड करेंगे तो रिटर्न बेहतर होंगे। ठीक है, और मैम ने देखिए कर दिया, बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे ऐसा स्टॉक बताइए जो डबल हो सकता है, तो मैम ने बता दिया कि 2 साल में इसके चांसेस हैं कि भाई ये डबल हो सकता है। हालांकि इसके फंडामेंटल्स हमने भी कवर किए थे, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स थे यहाँ पर, और दर्शकों की जो है नेटवेब को लेकर जो प्रगति जी का सवाल आया, नेटवेब हमने कवर कर लिया। मैम थैंक यू सो मच अंबाला मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। और मैम साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। Yes, so we have discussed so many stocks, और most of the stocks में जो व्यू मैंने यहाँ पर, सभी स्टॉक्स में एक्चुअली जो व्यू हमने यहाँ पर रखा है, सेम व्यू हमने अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। एंड सिमिलर अब इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें रिकमेंडेशन के तौर पर ये ऊपर पोजीशंस हो, जैसे कि एक नाम याद आया था उसको मैंने बता दिया, बाकी ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। बट इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो आई एम नॉट होल्डिंग एनी ऑफ दिस। रेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। देखो कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लायक और कौन सा इन्वेस्टमेंट के लायक, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय देने। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।